Hello friends. So friends, today we will do reading and explanation of our chapter number 1 of science. So friends, आज हम रीड करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 1 का. So let's start. And also friends, आपको मेरे आफ्टर रिपीट करना है. Okay? You have to repeat after me. So let's begin. So chapter number 1, human body, the circulatory system. Human body, the circulatory system. So हमारे chapter number 1 है human body, the circulatory system. Chapter objectives. Chapter objectives. So हम देखेंगे कि हमें इस लेसन में क्या क्या सीखने को मिलेगा. Learn about the different organs of the circulatory system and their functions. Learn about the different organs of the circulatory system. हम circulatory system के different organs के बारे में सीखेंगे and their functions, और इन्हीं organs के और इन organs के functions के बारे में सीखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनका फंक्शन क्या क्या है. लर्न द फंक्शन ऑफ द ब्लड. लर्न द फंक्शंस ऑफ द ब्लड. ब्लड की क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे. लर्न अबाउट द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के टाइप जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है उसे भी हम देखेंगे. लेट्स बिगिन. गीता likes to jog every morning. गीता likes to jog every morning. गीता है जिसे रोज सुबह सुबह जॉगिंग करना बहुत पसंद है. After running for a while, her breathing becomes heavy. After running for a while, her breathing becomes heavy. When she keeps her palm on her chest, she feels her heart is beating very fast. So देखिए फ्रेंड्स, गीता इसे सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग करना बहुत पसंद है. तो ये जब रनिंग करती है तो रनिंग के थोड़ी देर बाद उसकी जो ब्रीथिंग है, गीता की जो ब्रीथिंग है वो बहुत हेवी हो जाती है. एंड जब वो अपना हाथ, अपना पाम अपने चेस्ट पर रखती है तब उसे फील होता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है. जब वो बहुत तेजी से रनिंग करती है एंड थोड़ी देर बाद जब वो अपना पाम उसके चेस्ट पे रखती है तब उसे फील होता है कि उसकी जो हार्ट बीटिंग है वो बहुत फास्ट हो रही है. However, after taking rest for some time, the heartbeat becomes normal. However, after taking rest for some time, पर थोड़ी देर के लिए अगर वो रेस्ट करे तो उसकी जो हार्ट बीट है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है. Why do you think this happens? Why do you think this happens? आप सोचिए जरा ये क्यों होता है कि जब वो रनिंग कर रही थी तब उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, पर जब उसने रेस्ट लिया तब थोड़ी देर बाद उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई. ये क्यों हुआ और ये कैसे होता है? आप सोचिए जरा. लिस्ट आउट द रीजन, और आपको इसके रीजंस बताने हैं.
So let's turn the page. And our first topic is the circulatory system. हमारा जो first topic है वो है the circulatory system. हम पढ़ने वाले हैं circulatory system के बारे में. So let's start. So the food we eat, the water we drink, and the air we breathe in. तो जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, एंड जो एयर वी ब्रीथ इन, एंड जो एयर यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं, मस्ट रीच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, मस्ट रीच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, एज वेल एज जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी यानी कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है उन तक ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए. ओके, सो दैट दे फंक्शन प्रॉपरली, जिसके कारण हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के वो इजीली एंड प्रॉपरली फंक्शन कर सके. इसीलिए जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एंड एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे पूरे बॉडी तक अच्छे से पहुंचने चाहिए, जिसके कारण हमारे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करे. एट द सेम टाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड must be expelled out of our body. At the same time, उसी समय जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सो देखिए जो हम एयर ब्रीथ इन करते हैं, सो एट द सेम टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी एक्सपेल्ड आउट, मस्ट बी एक्सपेल्ड आउट यानी कि एक्सेल. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सेल होना चाहिए, एक्सपेल्ड आउट. तो हम एयर ब्रीथ करेंगे एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एक्सपेल्ड आउट करेंगे यानी कि एक्सेल करेंगे. ओके, एट द सेम टाइम ये प्रोसेस होनी चाहिए ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर. दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस in our body, this transportation of substance in our body is carried out by the circulatory system. So this transportation of substance, so ये जो substance है इन सबका transportation यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से फिर पहली जगह, ये जो transportation है एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, एंड अगेन अपनी फर्स्ट पोजीशन पे, अगेन अपनी फर्स्ट प्लेस पे. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंस का हमारी बॉडी में, ये इज कैरीड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ये किससे पॉसिबल है? सर्कुलेटरी सिस्टम से. सो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है सारे सब्सटेंस की, जैसे कि फूड, water and air. Okay, thus we can define circulatory system as the organ system that allows circulation and transportation of nutrients and oxygen in the body, as well as the removal. Thus we can define circulatory system as the organ system. So friends, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफाइन करने की, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है. क्यों बना? लेट्स सी. दैट अलाउज सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं, तो ये अलाउ करता है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को
ट्रांसपोर्ट करने का एज वेल एज सर्कुलेशन करने का काम करता है, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का एज वेल एज ट्रांसपोर्ट करने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है in the body, as well as the removal of waste products from our body. तो सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने का काम, उनको हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो इसीलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। Which component of air do we breathe in? Which component of air do we breathe in? तो एयर का कौन सा कंपोनेंट है जो हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि एयर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हम इनहेल करते हैं? So the answer for this question is oxygen, right? So oxygen we breathe in, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ओके, सो हियर वी विल राइट ऑक्सीजन। लेट्स सी फर्दर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर। तो अब हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ये कौन कौन से ऑर्गन से बना है ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज हार्ट, देन द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मिलके बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। The heart is a muscular organ that pumps the blood. The heart is a muscular organ that pumps the blood. So friends, ये जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पुश करता है। ओके, तो जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पुश करता है थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। हमें पता ही है कि हमारे बॉडी में बहुत से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, राइट? तो हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को पुश करता है इन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की हेल्प से, जो जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को थ्रू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एक्सटेंडिंग टू डिफरेंट ऑर्गन। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये तो हमें पता है, राइट? तो हमारा जो ब्लड है, तो हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को पुश करता है एंड ये ब्लड को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के हेल्प से, जो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जैसे कि ब्लड वेसल्स, इनके हेल्प से ये ब्लड को पूरी बॉडी में यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, राइट? तो यानी कि जो ब्लड है तो जो हार्ट है वो ब्लड को पुश करता है एंड ब्लड को पूरे बॉडी में यानी कि पूरे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में पास करता है थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विच इज नोन एज ब्लड वेसल्स। ओके, द ब्लड कैरीज essential nutrients and oxygen to different organs. अब ब्लड है जो क्या कैरी करता है? essential nutrients यानी कि very important nutrients and oxygen to different organs. तो जो ब्लड है ये essential important nutrients and oxygen को कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक। It also plays a vital role in removing waste products from this organs. तो जो ब्लड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए।
रिमूविंग ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमारे इन सारे ऑर्गन से, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उससे वेस्ट हमारे बॉडी के बाहर निकालने के लिए ब्लड हेल्प करता है. ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल. तो फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को, जैसे कि हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, कि व्हाट इज हार्ट, व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज ब्लड वेसल्स एंड इनके फंक्शंस को. ओके, सो टिल देन आपको ये रीड करना है, इसके एक्सप्लेनेशन इसे समझना है. ओके, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.